नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले हथेली में देखें तो ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आगे चलकर ऐसा समय आपका आ रहा है, निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसमें आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। ये निश्चित तौर पे शुक्र की वजह से ये चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कुबड़ जैसा निकल रहा है। ये व्यक्ति की शार्प माइंड को दिखाती है, बौद्धिक स्तर को बहुत ऊंचा ले जाती है और व्यक्ति के अंदर जो आत्मज्ञान होता है और जो भौतिक नॉलेज होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। कुछ कमियां भी है इसमें, आगे जाके प्रकाश डालेंगे। दूसरी बात, अगर हथेली में हम देखते हैं तो आपकी उंगलियां बहुत अच्छी हैं। ऊपर की ओर जाती हुई इनमें रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो ऊपर की ओर निरंतर बढ़ रही है, देख रही है। इसका मतलब है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता अच्छा है। आप न तो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, न गलत रास्ता आपने अपना रखा है। दूसरी बात, आपकी हथेली में जो सबसे अच्छी है वो है सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? आप ध्यान से देखिएगा, इस उंगली का जो झुकाव है ये किस तरफ है? इस उंगली की तरफ। और इस उंगली का जो झुकाव है किस तरफ है? इस उंगली की तरफ। ठीक है। और इस उंगली का भी जो झुकाव है ये इस उंगली की तरफ है। मानी सारी उंगलियों का जो झुकाव आपका दिखाई दे रहा है ये सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। और हस्तरेखा शास्त्र में इसको बहुत शुभ, बहुत अच्छा और बेहतरीन माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरफ जो है उंगलियों का झुकाव होगा तो ऐसा जातक यश की चाह रखने वाला होता है, प्रसिद्धि की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब देखेगा हम समाज में जो है यश की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, तो हमेशा हम काम क्या करते हैं? अच्छी श्रेणी का करते हैं, अच्छा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनता है। ये हथेली स्पष्ट तरीके से दिखाती है। माने अपने स्तर की कामयाबी को ये व्यक्ति प्राप्त करता ही करता है, ये जातक प्राप्त करता ही करता है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। अब एक बात और है इनकी उंगलियों में, यहाँ पे एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। बुद्ध और आदित्य मिलकर के एक राजयोग बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे कैसे बनता है, 100% यही परिणाम निकलते हैं। ये भी मैंने कई बार जो है कई लोगों के हथेलियों को देख के आपको बताया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी बुद्ध की उंगली है और ये बुद्ध की उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये सूर्य की उंगली है। ये आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ठीक है। यहाँ पे उस समय जब इसने राजयोग का प्रारंभ किया था, देवगुरु बृहस्पति बहुत उच्च अवस्था में बैठे हुए थे। जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये स्थिति दिखाई दे तो ये बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण करता है। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है ये। ठीक है ना? क्या होता है ऐसे में? 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर मेहनत करे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, तब होता है। अगर राजयोग लिखा है
आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस रास्ते पे जा ही नहीं रहे हैं, तो राजयोग घर में नहीं आता है, ठीक है ना? तो किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो और कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न जा पाया या जाने की इच्छा न रखा, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को फिर व्यापार में जाना चाहिए, अपने बिजनेस में जाना चाहिए। फिर ये व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी जीवन में पहचान बनती है। ठीक है ना? एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। ये बुद्धादित्य राजयोग का जीवन में फायदा होता ही होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र की वजह से इनके जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है, कब आ रही है? 56 वर्ष के बाद से। और बुढ़ापा अच्छा गुजरना बहुत जरूरी होता है। 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय दोबारा आ रहा है और ऐसा भाग्योदय शायद ही कभी हुआ होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके और लक्षण उभर रहे हैं। देखिएगा, इस प्रकार से ये रेखाएं आ रही है। ये रेखा धीरे धीरे भाग्य योग का निर्माण करा रही है 56 वर्ष के बाद, अभी नहीं। प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो 56 वर्ष के बाद ये चीजें निखर आ रही है। मानी अचानक जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर उस समय थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपको पता ज़्यादा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहला रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बड़ी मात्रा में दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। लेकिन साथ में क्या कह रहा है? और अभी से इन चीज़ों का आपको जो है पालन करना है। जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा जो है डिसीजन नहीं लेना है। अगर इन चीजों में आप फंस गए तो ये हो सकता है आपके जीवन काल में संघर्ष देगा, धन हानि भी कराएगा। व्यवसाय को भी इस दौरान 56 ईयर तक बड़ा सोच समझकर करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान को भी ये दिखा रहा है। अगर यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जीवन में ध्यान रखें कि पार्टनरशिप पे ज़्यादा न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और करते भी हैं तो उन्हीं से करें जो आपके ही क्षेत्र वाले हों। ठीक है ना? और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने वाला है। और खासकर जीवन में बहुत बड़े धन कमाने की जो स्थिति है वो अब आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको थोड़ा ख़्याल रखना है। पीठ का दर्द है, जो है घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। तो आपको योगा है, प्राणायाम है, ठीक है ना? मेडिटेशन है, ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पे ये योग जो बता रहा है, ये कह रहा है कि 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे इतना बड़ा जॉइंट बन रखा है।
ठीक है ना? और ये जॉइंट बन रखा है तो ये 2 चीज़ों को दिखाता है। एक तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है, उसमें कभी-कभार बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। कई बार जो है अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार संघर्ष की स्थिति रहती है। लेकिन बाद में इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। दूसरी बात, यहाँ पे इतना बड़ा जॉइंट होना ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति जीवन में एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसा जातक स्वच्छंद उड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उड़ नहीं पाता है। ये स्थितियां दिखाती है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, अगर मस्तिष्क रेखा इतनी नीचे से शुरू हो जाए, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को दूसरों की बात, ये दूसरों के जो मस्तिष्क है, उससे लिया गया निर्णय ज़्यादा भाज सकता है और वो व्यक्ति को नुकसान दे सकता है। अपने स्वच्छंद माइंड से लिया गया निर्णय अच्छा रहता है, तो अपने मन से लिया गया निर्णय पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हथेली में देखें तो हथेली की जो आकृति है वो पूरी तरह से आयताकार भी है और हल्के रूप में चौकोर भी है। कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व है के धनी है, लेकिन आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी इंसान हैं, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति भी है। और हथेली आपकी दार्शनिक हथेली है, सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको कहा जाता है। ठीक है ना? ज्यादातर मामले में जिससे बोलने से ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती हो लेकिन उससे कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत हल्की कम पड़ती हो, ठीक है ना? ऐसे कार्यों में आपको ज्यादा सुटेबल अवस्था रहेगी और कामयाबी बहुत बड़े स्तर की मिलेगी। वैसे भी बुद्धादित्य राजयोग है तो कहना ही क्या। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है, ठीक है ना? और ये पूरे जीवन पर प्रभाव देता है, जीवन भर। वैसे हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, और सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है कि हमें हर साल अपने हाथों का परीक्षण करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। ऐसा नहीं कि इस साल हमने जो है आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया तो पूरी जीवन भर वही चीजें रहेंगी, नहीं। हाथ का कलर बदल जाता है, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, ग्रहों की स्थितियां बदल जाती हैं। कुछ चीजें हैं जो जीवन भर रहती हैं, ठीक है ना? तो उनमें भी प्रकाश डाला जाता है। अब ये चीज देखिएगा, ये उंगली देखेंगे तो ये पूरी तरह से इसकी तरफ झुकी हुई है, तो ये तो नहीं बदलेगी। ये तो जब से बनी है तभी से ऐसा रहेगा और इसका उपाय करने से भी कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल तरीके से आपके साथ आई है आपके प्रारब्ध के कारण, ठीक है ना? और प्रारब्ध का कारक कौन है? आपका केतु है। केतु भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में थोड़ी चिंताएं दे रहा है। 18 महीने से 2 साल तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, हल्के फुल्के संघर्ष बने रहेंगे और कई बार थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी हल्के रूप में रहेगा, ये केतु कह रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं हम भाग्य स्थान की। यहाँ पे ये उंगली नेचुरल तरीके से देखेंगे आप, इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, प्राकृतिक तरीके से। इसका मतलब है आप जीवन में कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इस चीज को ये दिखा रही है। और इसमें किसी उपाय करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है, ठीक है ना? एक चीज आपकी हथेली में बहुत ज्यादा दिख रही है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वो है आपका करियर और धन का मामला। यहां पे देखेंगे तो आपकी
करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और बृहस्पति जो है यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो केतु का पर्वत अगर देखेंगे तो इसमें छोटी-छोटी रेखाएं ज़्यादा उभर रही हैं। तो ये थोड़ा-सा आपके जीवन में पितृ दोष को दिखा रहा है कि जीवन में कहीं न कहीं पितृ दोष है और जिसके कारण आंतरिक खुशियाँ जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। जीवन में करियर और धन के मामले में जो पूरी तरह से एक स्थायित्व होनी चाहिए था, एक स्मूथ तरीके से चलना चाहिए था, जिस प्रकार से भाग्य योग का निर्माण है, वो चीज़ें उस तरह से उभर कर एक प्रकार से निखर के आनी चाहिए थी। 100% आउटपुट निकलना चाहिए था। उसमें थोड़ी-सी जो है कंजूसी दिखाई दे रही है। तीसरी बात है जीवन में जो उत्साह होना चाहिए थे, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी और जिस प्रकार से एक रफ्तार होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं बीच में रुक-रुक के चल रही है। ठीक है ना? घर में आप देखेंगे तो लक्ष्मी भी कहीं न कहीं कृपा है। आप देखेंगे तो सरस्वती की भी कृपा है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ से शुरू हो जाती, वहाँ तक पहुँच जो जाती है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाती है। 99% तक काम बढ़ जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं, किसी भी आयाम में हो। तो ये पितृदोष आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है और आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। आपको अपने पितरों को मोक्ष की स्थिति में ले जाना है। कैसे ले जाएँगे? आपको एक नारायण बलि करनी होगी, किसी तीर्थ स्थल पे जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। अगर मेरी नॉलेज में है तो 3 ही स्थान मेरी नॉलेज में है, बाकी भी होंगे, लेकिन आप अपने कुल पुरोहित से पूछ लें या किसी कर्मकांडी अच्छे विद्वान पंडित जी से पूछ लें, तो वो बता देंगे। एक तो मेरी जो नॉलेज में है वो गया है, बिहार में है गया, तो वहाँ पे अगर पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि ध्यान रखिएगा, नारायण बलि 5 ब्राह्मणों को बिठा के कर लें, तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आपकी तमाम प्रकार की जो बाधाएँ हैं, वो खत्म हो जाएँगी। दूसरा स्थान है देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार। हरिद्वार में नारायण शिला है। वहाँ पे अगर आप गंगा जी के तट पर 5 ब्राह्मणों द्वारा अगर नारायण बलि करते हैं, तो यकीनन आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। तीसरा स्थान जो मेरे नॉलेज में है, वो इस भू-बैकुंठ में, धरती का बैकुंठ जहाँ को कहते हैं, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में है और ये आपका जो है बद्रीनाथ में है। ब्रह्मकपाली नामक स्थान है, अलकनंदा के तट पे है। वहाँ पे अगर आप जाकर के 5 ब्राह्मणों द्वारा नारायण बलि करते हैं, तो आपके पितरों को एकदम मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा और उसका आशीर्वाद 100% आपके जीवन में उतरेगा, आपके वंश में उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद भी आएगा और उसका फ़ायदा तुरंत होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित तौर पे है। ठीक है ना? बाकी करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन आपकी हथेली वर्तमान में यही दिखाई दे रही है। अब कुछ विषयों पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उँगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उँगली की तरफ। धार्मिक भावनाएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया है। ये उँगली भी पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है। सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। यश पाने की चाह, नेम-फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह भी दिखाई दे रही है। वो समय आ गया है और आपको चाहिए अगर एक वास्तविक रूप में आपको ब्रांड वैल्यू बनानी है, सूर्य की तरह अपने जीवन में एक महापुरुष बन के चमकना है। आपकी हथेली में सब कुछ है। आपके अंदर ऐसे तत्व हैं जो एक दिव्य आत्मा
को दर्शा रहे हैं। चाहे अध्यात्म जगत में हो, चाहे भौतिक जगत में हो, या किसी भी जो है आपको प्लेटफॉर्म में हो, अगर उभरना है, सूर्य की तरह चमकना है, तो अपने पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि करो। और कुछ चीजें मैं दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें, आपको लाभ होगा। ठीक है ना। और ब्रांड वैल्यू निश्चित तौर पे उभरेगी। यहां इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी और आगे चलकर इसका बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा है। दो चीजों के कारण बहुत बढ़िया सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है। पहली सफलता, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है और ये सफलता का सूचक है। दूसरा, अगर देखें, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और उसके कारण आपके जीवन में सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। तीसरी बात देखेंगे, ये इसके पहले पूर्व तक है। ये बहुत अच्छा इसलिए होता है, अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार करे और अन्य ग्रह भी पूरी तरह से उसका साथ दे तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर ये व्यक्ति नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। तीन रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म निश्चित तौर पे किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और उसके कारण एक अच्छी नॉलेज और अच्छा धन आपको प्राप्त होने वाला है। ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आप अपनी हृदय रेखा को देखें तो यहाँ पे एक जो है विष्णु तिलक बन रहा है। भले ही भगवान शिव और माँ पार्वती की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, हो सकता है उसके प्रति रुझान भी आपके अंदर होगा, इष्ट मानते होंगे, लेकिन आपके पंच तत्व जो है, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके जो है इष्ट है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी चंद्रमा का बहुत ज्यादा वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है ये अवस्था ऐसी हो कि प्रायो बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहे होंगे, जो मन है उसकी एकाग्रता भी को ये कम कर रहा होगा, लेकिन बहुत श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे और कल्पनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी आपके जीवन में, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय अगर आपको भाता है तो उस पे थोड़ा विचार करके चलेंगे तो नुकसान नहीं होगा। आपका जीवन रेखा भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन स्थिति में है और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शानदार मछली बन रही है, एकदम स्पष्ट मछली बन रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे ये कि ये आ रहा है, ये भी हल्के रूप में मछली तो बना रहा है लेकिन कम, पूरा नहीं बना रहा है। तो ऐसे लोग ज्यादातर जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं करते हैं और जीवन रेखा के अंतिम भाग में जब जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी मछली व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। इनके जो प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो बड़े दिव्य, भव्य और इनकी विरासत को संभालने वाले होते हैं और इस जन्म में
बुढ़ापा जो काल होता है इनका, ये जो है प्रारब्ध निकल के इनके सामने आते हैं। और जैसे-जैसे इन लोगों की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो जाते हैं। धर्म वास्तव में क्या है? मैं इस जीवन में किस लिए आया हूँ? क्या करने आया हूँ? मेरा जन्म किस उद्देश्य के कारण हुआ है? किस उद्देश्य के लिए हुआ है? ये लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं। और ये अपने इष्ट का अनुभव कई बार तो जो है एकाकार स्थिति में साक्षात्कार भी कर लेते हैं। ठीक है ना? और ये यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आगे चलकर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ये उस चीज़ को भी दिखाता है। धन की स्थिति भी बड़ी शानदार रहेगी, इस चीज़ को भी दिखाता है। जो भी करेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, इस चीज़ को भी ये मत्स्य आकार दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये बड़ा शुभ होता है। हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और जिस ग्रह पे बैठता है उसके गुण में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर उन गुणों को देता है। तो ये आपका प्रारब्ध है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये मोक्ष का कारक है। तो ये धार्मिक, आध्यात्मिक और मोक्ष की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ऐसी अच्छी हथेली होना, इसका मतलब है पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है, ईश्वर की साक्षात कृपा है, तब जाके ऐसी हथेली मिलती है। और देखिएगा इसमें एक ही दोष है, उस दोष को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक पूरी तरह से चीजें निखर के नहीं आएंगे। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक शानदार स्थिति को यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसको हम मंदिर का भी चिन्ह कह सकते हैं और जो है वैसे हनुमान जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप अपने जीवन काल में वो भी कर सकते हैं जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए। ठीक है ना? आपके जाने के बाद भी आप जीवन में सदैव याद रह सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। और ये धन के लिए बहुत अच्छा शुभ चिन्ह है, लेकिन इसकी वजह से ये धन आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन बृहस्पति इतना पुष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इसकी जो फायदा है पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। आपको भूमि से संबंधित लाभ भी अपने जीवन काल में होने वाला है और बहुत अच्छी अवस्था का होने वाला, चिंता मत करिएगा। हाँ, थोड़ा बृहस्पति आपका शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा साधारण अवस्था में इस समय बैठा हुआ है और आपके अंदर भी ये कम से कम 2 सालों तक साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। 2 सालों तक थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन है, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, थोड़ा परिवार का मामला है, कभी-कभार हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो खराब नहीं है, अच्छी है, आप चिंता मत करें। थोड़ा-सा कभी-कभी बेवजह की चिंताएँ 2 सालों तक लगी रह सकती हैं या कोई न कोई वजहें बन सकती हैं। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है।
अगर हम सूर्य पर्वत पे देखें तो ये कह रहा है कि जहाँ संपत्ति का आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, वहाँ परिवार का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। सूर्य की तरह अगर चमकना है तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध भी धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। चंद्रमा कहें तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये कई बार मन को खराब रह सकता है और कई बार अन्य दिक्कतें भी दे सकता है, क्योंकि ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। तो इसको ठीक रखने के लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर देखा जाए तो वास्तव में आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके मैं आपको दे रहा हूं। इसके साथ उपाय दूंगा, उसको भी विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।